जय माता दी। आज हम जो है दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलेंगे और इसका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो दशमलव संख्याओं का मैंने पिछली वीडियो में रेडियक्स आपको 10 बताया, यानी आधार। तो कोई भी संख्या है आपकी, जैसे 25 रेस 10, इसको आपको द्विआधारी यानी कि 0,1 जो बूलियन बीजगणित में द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं प्रयुक्त की जाती हैं, उनमें हमें परिवर्तन करना है। तो एक सिंपल संख्या है, इसमें कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है। अगर मैं इसे लिख दूं कि 25.4 5 आधार 10, इसको बाइनरी में बदलने का अलग नियम होगा। लेकिन अब देखिए, मैं आपको यहां पर इस वीडियो में फर्स्ट सिंपल क्लियर कर रहा हूं कि 25 आधार 10 की बाइनरी हमको निकालनी है। तो इसमें डिवाइडेशन रूल्स का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडेशन रूल एज ए आप जैसे भाग देते हैं, ऐसे आपको जो जिस संख्या को जिसमें बदलना है, जैसे कि हमें 25 को बाइनरी में बदलना है, तो 25 का रेडियक्स 10 है, लेकिन इसका रेडियक्स आपका 2 होता है। तो जिसमें बदलना है उस रेडियक्स का आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। तो पहले हमने इसमें भाग दिया और इधर लिखना है शेषफल यानी रिमाइंडर। अब देखिए 1 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि आपका यह रिमाइंडर बचा 1। 2 तो 2 से 12 का ये 2 छिक्की 12, रिमाइंडर बचा आपका 0। अब देखिए, आप फिर 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, यहां भी रिमाइंडर आपका 0 बचा, और 2 फिर आप भाग दोगे तो 2 एकम 2, यहां रिमाइंडर बचा 1। अब आगे आपका कोई भाग नहीं जाता, तो आपको यहां बाइनरी रूप लिखते समय यानी 25 आधार 10 का बाइनरी आप कैसे लिखेंगे कि बॉटम से और टॉप की ओर जाना है। बॉटम यानी तल से और टॉप सिरे तक जाना है, ऊपर तक जाना है। तो फर्स्ट में देखिए 1 1 0 0 1, ये आपका 25 का बाइनरी हो गया 1 1 0 0 1 2। क्या ये हमारा सही था? ये भी बेहद जरूरी जानना आपका आवश्यक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाइनरी का जांच करें। तो जांच कैसे करोगे कि आप बाइनरी का फर्स्ट अंक लीजिए, पहला ले लिया हमने 1, उसके बाद देखिए कितने अंक है आपके डिजिट है, 1 2 3 4। तो आपको उसके जो है रेडियक्स के उतनी ही घात लगा देना है, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 प्लस, फिर आप देखिए यहां अगला आप अंक लेंगे तो 1। अब यहां इसके डिजिट कितने बचे हैं, 3, तो 2 की घात 3 प्लस, अब आपको 0 अंक है तो 0 के बाद जो डिजिट है आपके 2 बचे हुए, तो 2 की घात 2, फिर आपको 0 इंटू इसके बाद एक डिजिट बचा हुआ है तो 2 की घात 1। अब यहां अंतिम अंक आपका 1 है,
तो यहां पर इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, डिजिट की संख्या शून्य है, तो आप लिखेंगे 2 घात 0। तो देखते हैं क्या ये आपका 25 ही आता है। अगर नहीं आता है तो आपने जो बाइनरी निकाला वो बिल्कुल गलत है। देखिए 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ आपका 16, और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 आ गया आपका। फिर आप 2 की घात 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी आपका 8 आएगा, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ गया। फिर आपका 2 की घात 2 का मतलब 4 हुआ, तो 4 को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा आपका। और यहां 2 की घात 1, किसी की भी घात 1 होती है तो उसका मान होता है वही, तो 2 इंटू 0 करोगे तो ये 0 आएगा। फिर आप 1, अब किसी की भी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए 1 इंटू 1 करोगे तो 1। देखिए यहां पर 16 8 24 और 1 25, यानी कि आपने जो बाइनरी निकाली थी वो 25 आधा 10 की बाइनरी थी। यह आपका आंसर चेक करने का तरीका हुआ। तो आगे देखिए, मैं अब एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको, जिसमें बाइनरी को सीधे दशमलव का बाइनरी निकाला जा सकता है। जैसे यहां पर आपको लिखना है जो अंक है कि 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब ये देखना है कि इससे 32 ज्यादा है तो ये तो काम में आएगा ही नहीं। तो अब जिन अंकों से 25 बनता है वो देखिए 16 और 8 24, 16 और 8 24 हुए आपके। मैं यहां 0 लगा रहा हूं जिससे आप पकड़ लें कि 16 ये आपका कितना हुआ 24, और 24 और 1 आपका कितना हो चुका 25, तो एक ये हो गया। इनके आगे आपको 1 लगाना है, 1 1, फिर जिनको आपने इस्तेमाल नहीं किया उनकी जगह आपको 0 लिख देना है। इस्तेमाल नहीं किया उनकी जगह आपको क्या लिखना है 0। तो 4 का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, 1 आपका आया है। तो देखिए आपकी बाइनरी 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, और ये मैंने आपको चेक भी करके बता दिया है। तो आज आपने देखा कि सिंपल, जिसमें कोई दशमलव का संख्या के बाद अंक नहीं हो, उसका बाइनरी हम 2 तरीके से, एक तो डिवीजन रूल की सहायता से हम निकाल सकते हैं, और दूसरा हम सीधा इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।